योग भारत की एक प्राचीन संस्कृति है। योग मन, शरीर और आत्मा का मिलन करवाता है। मन की शांति के लिए योग ही केवल एक जरिया है। योग इंसान को निरोग रखने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। योग शरीर में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देता है। दुनिया भर में योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस बार 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष योग दिवस का थीम है मानवता के लिए योग। कार्यक्रम का आगाज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा अभ्यास से शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को संदेश दिया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्कूली बच्चों के साथ योगा अभ्यास किया, ताकि आपकी ठुड्डी जो है छाती से स्पर्श हो सके। इसको स्पर्श करवाने की कोशिश करें। आप धीरे धीरे श्वास खींचते हुए सिर को जितना पीछे हो सकता है ले जाएं। आप सामान्य स्थिति में धीरे धीरे वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए, श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। दाईं ओर झुकाएं, जिससे कि आपका जो कान है वो कंधे के साथ छू सके। प्रयत्न करवाएं उसे। श्वास को छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। इस प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं, बाईं ओर झुकाएं। फिर श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेकर आएं।
इस विधि को हम एक बार और दोहराएंगे। पुनः दोहरा लें राइट साइड से। श्वास छोड़ते हुए वापस, अभी बाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में। अब हम ग्रीवा चालन की क्रिया में आगे बढ़ते हुए अपनी ग्रीवा को, गर्दन को दाएं और बाएं ओर घुमाएंगे कि ठुड्डी जो है कंधे की सीध में आए। कोशिश करें अब श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे वापस अपनी सामान्य स्थिति में लेकर आएं। इसके पश्चात श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं और श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। सूक्ष्म व्यायाम की श्रेणी में अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जिस क्रिया को हम करेंगे वह है स्कंध संचालन यानी शोल्डर की मूवमेंट्स। इसमें आप लोग हाथ अपने कमर से निकालकर बगल में ले आएं। श्वास को अंदर लेते हुए पैरों को एक साथ मिलाकर आप लोग खड़े हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो, बगल से उठाएं और श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को आपस में ना मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लेकर आएं धीरे धीरे। इस क्रिया को अब हम एक बार और दोहरा लेते हैं। उसी क्रम से हम लोग इसे फिर से दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को वापस लाएं। इस सूक्ष्म व्यायाम में अब हम आगे बढ़ते हुए स्कंध चालन की क्रिया करेंगे, यानी शोल्डर्स को थोड़ा हमने चलाना है जिससे गर्दन की मांसपेशियां जो हैं स्वस्थ हों और दृढ़ बने। तो सभी लोग इसमें पहले बगल से अपनी भुजाओं को उठाएंगे, गहरी सांस लें और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ के कंधे पर और बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को वक्ष के समीप मिला लें। अब श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर श्वास छोड़ते हुए चक्राकार घुमाएं। इस क्रिया को आगे से पीछे की ओर और पीछे से आगे की ओर सभी लोग 2 बार दोहराएं। सामान्य स्थिति में आ जाए। अब दोनों भुजाओं को कंधे की सीध तक उठाना है। दोनों बाजुओं को सामने की ओर कंधे की सीध तक उठाना है। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं जिससे दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। अब श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। इसी प्रकार अब हमने शरीर को दाईं ओर घुमाना है जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए और श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। शीतली प्राणायाम के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। जैसा कि नाम से ही विदित है, भ्रमर यानी भंवरा। इस प्राणायाम को करते समय भंवरे के गुंजन जैसा शब्द उद्घोषित होता है, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए षणमुख मुद्रा अत्यंत आवश्यक है। षणमुख मुद्रा कैसे बनाई जाती है? दोनों हाथों की तर्जनी को पांवों पर रखें। मध्यमा को आंखों पर, नासिका पर भी रखने का विधान है। अनामिका को ऊपरी होंठ के ऊपर और कनिष्ठिका को निचले होंठ के नीचे। इसके पश्चात सभी अपने अंगूठों के द्वारा कर्ण छिद्रों को बंद कर लें। एक लंबा गहरा सांस लें और सांस छोड़ते हुए गुनगुन की ध्वनि उत्पन्न करें।
भ्रामरी प्राणायाम। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से पूरी भारत की संस्कृति को विश्व में फैलाने के लिए, विश्व में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। लेकिन आज की परिस्थितियों में जिस प्रकार से जीवन काम के दौर में व्यस्त होते हुए उलझ करके रह गया है, योग की वो सारी पुरानी चीज़ें जो हमारे जीवन को ताजगी देती है, हमारे जीवन को ऊर्जा देती है, वो काफ़ी हद तक शिथिल पड़ गई थी। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि 8 वर्ष पहले एक प्रयास किया उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात कि भारत का ये योग जो मूल रूप से भारत से जुड़ा हुआ है, इसको विश्व भी समझे, विश्व भी जाने और विश्व के स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि सफलता हुई और योग को अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा विश्व मना रहा है। और 21 जून आज का ये दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सभी प्रदेशवासियों से इस बात के लिए आग्रह करना चाहूँगा कि शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, और ऐसे में बहुत आवश्यक है ये योग सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, इसको नियमित अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि आप स्वस्थ रह सकें। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का आवास होता है। और ऐसे में सभी योग को प्रोत्साहित भी करें और योग को अपनाएं भी, और योग के साथ अपने जीवन की नित्य की जो दिनचर्या जो है उसको शुरू करें। ये मेरा विशेष तौर से आज के इस अवसर पर आह्वान है, निवेदन है। समारोह के आयोजन आयुष विभाग द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। ये आयुष विभाग के द्वारा आयोजित यहाँ पर रिज मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जिसमें आयुष विभाग के ही अपने चिकित्सक जो थे उन्होंने यहाँ पर पहली बारी अपने आप से पूरा डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पर किया है। क्योंकि कुछ एक सालों से ऐसा होता था कि इसको मिलजुल कर भी किया जाता था अन्य लोगों उसके साथ भी, अन्य संस्थाओं के साथ भी, लेकिन इस बार आयुष विभाग ने अकेले अपने स्तर पर किया है। समारोह के आयोजन आयुष विभाग द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। आप सब जानते हैं कि आज योग दिवस है एंड वी ऑल नो योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को फिट रखता है एंड हेल्दी रखता है। एंड मेनली वी नो जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी सोल बहुत प्योर होती है एंड दे आर हैप्पी एंड हेल्दी इन देयर लाइफ। एज वी नो कि कोरोना काल के दौरान बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई एंड दे वर लाइक, और हमें कहा गया था कि योगा कीजिए, आपकी बॉडी इससे फिट रहेगी और आपको कोरोना से बचाएगी। तो कई लोगों ने योगा किया, इस वजह से वो लोग कोरोना को मात दे सके। और इस समय कोरोना को मात देने के बाद हम लोग सब यहाँ आज योग दिवस मना रहे हैं। और जैसे कि आज योग दिवस का टॉपिक है ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, योगा फॉर ह्यूमैनिटीज़। एज वी नो कि हमारी ह्यूमैनिटी कितनी ज़रूरी है, अगर लोग नहीं होंगे तो जीवन नहीं होगा। सो एज हमें हमारे स्कूल के द्वारा जब हमें बताया गया कि इस बार भी योग दिवस मनाया जा रहा है तो हमने हाँ भर दी तुरंत ही, क्योंकि हम कई सालों से योग दिवस के लिए यहाँ शिमला रिज पर आते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी to be a part of this योग दिवस। थैंक यू सो मच। ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आजकल मतलब घर में कोई योगा करता नहीं है, तो फिर इससे हमें एक मोटिवेशन मिली, क्योंकि योगा से हमारी हेल्थ के लिए योगा बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे हमारी सोल प्योर हो जाती है और इससे हमें जो भी अपने हमारी लाइफ के जो स्ट्रेस टेंशन है इन सबको हम रिलीव करने में हमारी हेल्प होती है। और इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम यहाँ पे आ पाए, हमने कुछ नई चीज़ें सीखी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सबसे बड़े जिला कांगड़ा के ऐतिहासिक किले में भी योग दिवस मनाया गया। इसमें केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया और दुनिया को योग के रूप में एक नई दिशा देकर मानवता को बचाने की बात कही। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, सांसद किशन कपूर सहित कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया और बढ़ चढ़कर योग किया। आज दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे इकट्ठा आए
मैसूर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया, दुनिया को संबोधित किया। पिछले कई सालों से योग एक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण की एक्टिविटीज़ बन चुकी है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार की थीम रहा, ह्यूमैनिटी एंड पीस ये इसी प्रकार की थीम रहा। एक विशेष फीचर इस बार जोड़ा गया कि आज़ादी की अमृत महोत्सव के अवसर पे देश की 75 ऐतिहासिक स्थान पे जिनकी परिचय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं, देश के अंदर हैं, सांस्कृतिक विरासत हो या आधुनिक समय की कृति हो, ऐसे 75 स्थान पे आज कोई ना कोई अतिथि की नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी मैसूर में रहे, हम सभी लोग यहाँ कांगड़ा फोर्ट के नीचे रहें। दूसरी ओर महत्वपूर्ण फीचर रहा, जैसे जैसे सूर्योदय आज दुनिया में होते जाएगा उसी स्थान पे योग की एक रिंग भी बनते जाएगा। इसीलिए ये इस दिन और भी महत्व हो जाता है। हमारी देश को कोरोना के बाद दुनिया को योग ने एक नया दिशा दिया है, मानवता को बचाया है। आज के दिवस पे मैं देशवासियों को आभार प्रकट करता हूँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हिमाचल प्रदेश की जो विरासत है, हिमाचल प्रदेश भी आज इस कार्यक्रम में पूरी जोश के साथ पार्टिसिपेट किया। सभी को अभिनंदन। हमीरपुर जिले के ऐतिहासिक सुजानपुर किले में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत की। उन्होंने स्वस्थ समाज व सशक्त भारत के निर्माण के लिए सभी से योग को गंभीरता से अपनाने की बात कही। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग का संदेश देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। दुनिया ने इसको दिल से अपनाया है और स्वस्थ रहने का मूल मंत्र आज देश और दुनिया तक पहुंचा है। भारत ने न केवल इसको अपने आप तक सीमित रखा, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। और आज देखने को मिलता है जैसे सूर्योदय दुनिया के किसी भी कोने में हुआ, वहाँ पर योग की शुरुआत हुई और जैसे जैसे उसकी दिशा आगे बढ़ती चलेगी, अलग अलग देश योग की क्रियाएं करते रहे। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत ने इसको कैसे दुनिया में पहुंचाया है। मैं यही कहना चाहूँगा, स्वस्थ शरीर रखने के लिए, स्वस्थ परिवार रखने के लिए और स्वस्थ समाज और सशक्त भारत के निर्माण के लिए योग करिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मानसिक और शारीरिक तौर पर भी रहिए और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए एक संकल्प लीजिए कि हम स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे, बाकियों को भी योग करने की प्रेरणा देंगे और भविष्य में इस अगले 25 वर्षों में अमृतकाल के काल में हम योग को न केवल अपनाएंगे बल्कि जन जन तक पहुंचाएंगे और सशक्त भारत के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय युवा मामले व खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक विशेष रूप से मौजूद थे। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही पहली बार इस जो शब्द है इस शब्द को दोहराया और उसके तहत पूरा भारत में फिटनेस का एक जागरूकता भी फैला और उसी के साथ साथ योग को भी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवेदन किया और पूरा देश उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आज हम लोग अगर देखें कि विश्व योग दिवस की इस अवसर पर पूरा देश इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और न्यू इंडिया को और फिट इंडिया बनाने के लिए पूरा देश का जो जनता है वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से धीरे धीरे योग पूरा दुनिया में एक अपना जो है एक पहचान कर लिया है, ये पहचान भारत की पहचान है और ये पहचान बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा अवदान रहा है। इस अवसर पर जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मार्कंडे और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर व नेहरू युवा केंद्र के सहित 600 से अधिक लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान
केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने की बात कही। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन। योग वह साधन है जिससे ये दोनों मिलते हैं। योग के कारण रोग शरीर में घुस नहीं सकते। हमें योग के महत्व को समझते हुए हमारे जीवन में हर दिन योग दिन मनाना चाहिए।